जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आज थोड़ा सा जो है ना बच्चा सब कम आया है क्योंकि बारिश हो रहा है। ये वीडियो आपको 2 दिन बाद मिलेगा, इसके लिए खेद है। चलिए अभी स्टार्ट हो रहा है करेंट अफेयर स्पीडी से, और 13 फरवरी 2023 से लेके स्टार्ट होगा 18 फरवरी 2023 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, ताज़ा खबर से, ठीक ना। चलते हैं, बताइएगा। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में। याद रखिएगा कहाँ हुआ है? कटक में। चावल अनुसंधान, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आप लोग भी जाइएगा, जो क्वेश्चन बोले तो आप लोग क्या करना जानते हैं, उस क्वेश्चन को गूगल में सर्च मारना है, ठीक ना। नहीं जानते हैं तो करंट बच्चा है, अभी इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो उससे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक ना। कमेंट वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जो जवाब दे रहा है उसको भी पढ़िएगा, ठीक ना। तो इससे आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो कटक में अगला क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चक्रवात गोब्रियल किस देश में आया है? चक्रवात गोब्रियल किस देश में आया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। आज जब भी न्यूजीलैंड आता है तो हम 2-3 बात जरूर बताते हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा जल संधि है? कुक जल संधि। कौन सा है? कुक जल संधि, ठीक ना। और दक्षिण अल्पस किस देश में है? न्यूजीलैंड में। दक्षिण अल्पस कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और एक क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को, प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और एक क्वेश्चन आप लोग को हमेशा हम बोलते हैं, न्यूजीलैंड को खोज किसने किया है? न्यूजीलैंड का खोज किसने किया है? और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? इतना क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। अब आप लोग को भी लगभग इतना बात क्वेश्चन न्यूजीलैंड से संबंधित याद हो गया होगा। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में तरुणदीप राय किसने? तरुणदीप राय ने। किसने? तरुणदीप राय ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसने जीता है? किसे मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार? किसे मिला है? अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी, ठीक ना। अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी, ठीक ना। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी लिखा है ऐसे, तो याद रखने के लिए धर्मा अधिकारी याद करना, ठीक ना। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी, ठीक ना। बताइएगा, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की, जिसको कहते हैं तुर्की, ठीक ना, के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की? वर्ल्ड बैंक ने कितना अरब डॉलर तुर्की को देगा? 1.78 अरब डॉलर। अब हम बता देते हैं कौन सा, हम बात कर रहे हैं किसका? तुर्की का, ठीक ना। हम एक बताए हैं कुछ तुर्की का जो एक शहर है इस्तांबुल। कौन सा शहर? इस्तांबुल। हम आपको बताए हैं जो यूरोप महादेश में है। तुर्की का अधिकांश भाग है कहाँ जानते हैं? एशिया में, लेकिन उसका छोटा सा भाग इस्तांबुल शहर है, वो है किसमें? यूरोप में। अब यूरोप जैसे ये है, बड़का तुर्की है, ये छोटका सा है, वो दोनों के बीच में, दोनों एशिया और यूरोप के बीच में एक मरमरा सागर है। कौन सा है? मरमरा सागर, ठीक ना। और उसके दूसरी ओर वहाँ मैप में आप देखिएगा ना तो कारा सागर है। कौन सा सागर है? कारा सागर। तो मरमरा सागर और कारा सागर के बीच में बॉस्फोरस की जलसंधि, याद रखिएगा किसका? बॉस्फोरस की जलसंधि। तो मरमरा सागर और काला सागर, बॉस्फोरस जलसंधि कहाँ है? मरमरा सागर और काला सागर। बॉस्फोरस जलसंधि मरमरा सागर और काला सागर, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और तुर्की को देखिएगा ना, तुर्की इधर है एथेंस, तुर्की है और उधर क्या है? एथेंस। उस बीच में एक सागर है जिसको कहते हैं एजियन सागर, ठीक ना। कौन सा सागर है? एजियन सागर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है?
किस देश के राष्ट्रपति ने, 2 को क्वेश्चन पूछ सकता है, किस आईआईटी को दिया, तो आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर। और किस देश के राष्ट्रपति ने दिया, मिस्र के राष्ट्रपति ने। किस देश के राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार, मिस्र के राष्ट्रपति ने। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमेशा होता है, हमेशा पूछता है। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है, दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है, दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है, दिल्ली में, याद रखिएगा। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, डबल डेकर मतलब नीचे बैठने वाला ऊपर सोने वाला, और वो भी कैसा बस, एसी इलेक्ट्रिक बस, कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में। डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में। कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में। अब WPL यानी वोमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, बताइए। ये सब याद रहना चाहिए गुलशन, स्पोर्ट नहीं देखता है। स्मृति, हाँ स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ठीक ना। 2.5 करोड़ रुपया में खरीदा है, बेंगलोर का कैप्टन है, ठीक ना। हाँ बताए, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, याद रखिएगा, रयाना बिलनावी। रयाना बिलनावी, रयाना बिलनावी कौन है, रयाना बिलनावी, बताइएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ये कलकत्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है, कलकत्ता में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डोरियन रीसियन, डोरियन रीसियन, डोरियन रीसियन, डोरियन रीसियन किस देश का प्रधानमंत्री बना है, डोरिन रीसियन, डोरिन रीसियन, डोरिन रीसियन, डोरिन रीसी। ऋषि को बांध दिया है डोरी से, ठीक ना। कहाँ, मालडोवा में, मालडोवा में ऋषि को बांध दिया है कौन चीज से, डोरी से। तो डोरिन रीसियन कहाँ का है, मालडोवा का। कहाँ का है, मालडोवा का नया प्रधानमंत्री बना, ठीक ना। अगला, शहरी नदी संरक्षण पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर किया, शहरी नदी संरक्षण के लिए, ये क्या है, पुणे, पुणे किया है। शहरी नदी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन किया है, पुणे। हम 2-4 बार बोलेंगे ना, ऑप्शन में आएगा तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक ना। पुणे। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया ने 250 एयरबस किस देश से खरीदने के लिए समझौता किया है, फ्रांस से, ठीक ना। किससे, फ्रांस से। एयर इंडिया ने 250 एयरबस किससे खरीदेगा, फ्रांस से, ठीक ना। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया, तो लद्दाख ने। कहाँ हुआ है, लद्दाख में हुआ है, ठीक ना। किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री, ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना शुरू किया है, महाराष्ट्र ने। पीएम श्री योजना शुरू किया है महाराष्ट्र ने, पीएम श्री योजना शुरू किया है महाराष्ट्र में। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक, यूपीआई लाइट फीचर शुरू करने वाला पहला पेमेंट बैंक, तो पेटीएम पेमेंट बैंक, राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक ना। हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कर प्रदान किया है, प्रेसिडेंट कर पुरस्कार पाने वाला किस राज्य की पुलिस है, प्रेसिडेंट कर पुरस्कार पाया है ये हरियाणा पुलिस ने। कहाँ की, हरियाणा पुलिस ने। प्रेसिडेंट कर पुरस्कार कौन सा पुलिस, हरियाणा पुलिस ने, बताइएगा। मार्बर्ग वायरस रोग की पुष्टि किस देश में हुआ है, गिनी में, याद है, इक्वेटोरियल गिनी, ऐसे गिनी याद रखिएगा। मार्बर्ग वायरस कहाँ हुआ है, गिनी में, बताइएगा। पहली G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ, यानी कि G20 पर्यावरण जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। G20 पर्यावरण और जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने अपनी बजट का 28.3% शिक्षा पर खर्च करेगा, बजट का 28 मतलब शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है बिहार, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया सरकार शिक्षा पर खर्च करेगा, ठीक ना। संकुला टर्नर इस जिससे कहते हैं, तो हर जिला में एगो मॉडर्न स्कूल बनाएगा, हर जिला में एक मॉडर्न स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा है।
जैसे इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे एक मॉडर्न स्कूल बनाएगा। संकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है, किस राज्य में बनेगा संकुला टनल? लद्दाख में। अगर टनल फनल आए ना तो 2-3 स्टेट में आना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, ये सब ठीक नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा, ये सब मारिएगा। G20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहला गेंदबाज कौन है? दीप्ति शर्मा है। कौन है? दीप्ति शर्मा है। कौन है? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जन अभियान कहाँ से शुरू किया है? उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान से। हाल फिलहाल राजस्थान गया था। जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया है? राजस्थान से। ऐसे लिखा है, वलचरी उद्घाटन हुआ है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तारकस अभ्यास, तारकस युद्ध अभ्यास, तारकस युद्ध अभ्यास, तारकस युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच। किसके बीच होता है? भारत और सिर्फ बोल देगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत यूएसए। युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूएसए के बीच, ठीक ना। ये कहाँ हुआ था? तारकस अभ्यास हुआ था चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। बताइएगा। दुनिया का सबसे दूसरा ज़्यादा प्रदूषित शहर मुंबई। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दुनिया में मुंबई। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा पहला नंबर पे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइएगा। केरल के कट्टाटिल पुरस्कार, केरल के कक्का टिटल पुरस्कार, केरल के कक्का टिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? सुभाष चंद्रन को। किसे मिला है? सुभाष चंद्रन को। किसे मिला है? सुभाष चंद्रन। बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? फिजी में। कहाँ किया गया है? फिजी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का कहाँ हुआ है अनावरण? फिजी में। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खुला है? हाइड्रोजन संयंत्र, वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ? पुणे में। कहाँ खुला है? पुणे में। कहाँ खुला है? पुणे में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? चिली में। चिली। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में समझौता किया है? चिली में। हम बताए थे सेशल्स ने भारत और समुद्री के लिए भारत समुद्री वस्तु के लिए कहाँ सहयोग किया है? समुद्री निगरानी के लिए, सॉरी, भारत और समुद्री निगरानी के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेशल्स के साथ। कल बताए थे, ठीक ना। आज आ गया चिली के साथ कृषि क्षेत्र में। चिली, और जब चिली आए तो हम बताएं एक सूक्ष्म मरुस्थल है आटाकामा। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा। कहाँ? चिली में, ठीक ना। आज चिली क्या कहते हैं? कैसा? मिर्च के समान एकदम पतला, पतला, मोटका मिर्च नहीं, लुंगिया मिर्च नहीं, पतलका मिर्च, ठीक ना। और आटाकामा मरुस्थल सूक्ष्म मरुस्थल है, सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। और यहाँ नाइट्रेट का भंडार है, नाइट्रेट का। चिली के जस्ट बगल में देखिएगा ना तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में जो है ना पेंटागोनिया का मैदान है। कौन सी का? पेंटागोनिया का मरुस्थल मान सकते हैं, मैदान भी है, मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक ना। जस्ट चिली का सटर वहाँ देख लीजिए, देश है अर्जेंटीना, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सुजलाम सुफलाम जल अभियान, सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात। कहाँ? गुजरात में। और धर्म गार्जियन अभ्यास खूब पूछता है, किस देश के बीच? तो याद रखिएगा, भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान। तो 2-3 युद्ध अभ्यास आज करवाएं आप लोग को। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ, यूट्यूब के नया सीईओ कौन बना? नीलमोहन। नीलमोहन यूट्यूब के नया सीईओ नीलमोहन, इंडियन है, ठीक ना। बताइए, किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाओं को पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? यानी ड्रोन के जरिए टीबी का दवा पहुंचाएगा। आईएम्स ऋषिकेश, आईएम्स ऋषिकेश, ठीक ना। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ? पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ? कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो जो नहीं पढ़ेगा तुक्का मारेगा तो गलती होगा। पंजाब। कहाँ? पंजाब। सोचिएगा ये सब मछली उछली जो है ना समुद्री किनारे में होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, नए उप प्रमुख, नए सेना के उप प्रमुख कौन? एमवी सुचिंद्र कुमार, एमवी सुचिंद्र कुमार, ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना।
यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश पे छुट्टी देने का, सरकारी छुट्टी देने का नियम कानून पारित हुआ? किस देश में हुआ? यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश, यानी कि मासिक, जो महिलाओं को मासिक होता है, धर्म होता है, उस पर अवकाश देने के लिए यूरोप में कानून बना। किस देश में कानून बना? तो स्पेन में। कहाँ बना? स्पेन में। कल से हम काम करें कि जैसे इतना का क्वेश्चन पूछे, इसमें 5-7 ऐसा क्वेश्चन है, इस पूरे में 7-8 क्वेश्चन ऐसा जो कभी भी कोई एग्जाम में आ सकता है। जैसे इस पेज में हम पढ़ें तो इसमें 7-8 क्वेश्चन जो है वो कभी भी आ सकता है। तो वो कोशिश करेंगे हम डेली पूछ लेने का, एक बार पढ़ देने का, जो आने वाला क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण है, जो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया करंट अफेयर समाप्त। अब इस ब्रह्मस्त्र स्पीडी में स्टार्ट करते हैं। आज होगा सेट 379 से 384। आगे होमवर्क दे दीजिए, तब तक आप खींच के अभी ही छोड़ दीजिए, ताकि मेरे में रिचार्ज नहीं है। बताइएगा, मौलिक अधिकारों पर निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। एकदम राइट आंसर है राष्ट्रपति। जानते हैं मौलिक अधिकार को है 6 गो को है, पहले को है 7 गो। आप लोग कमेंट में जवाब दें कि संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और उसको समाप्त करके अभी संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया, ये भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, राष्ट्रपति जो ना मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 2 गो मौलिक अधिकार है जिसे राष्ट्रपति कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। वो है अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति समाप्त नहीं कर सकता है। और ध्यान से सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए तब अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 को राष्ट्रपति जो समाप्त करता है अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को समाप्त करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। अब बाकी जितना बचा उस सब को समाप्त करता है अनुच्छेद 359 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। जब भी आएगा ना राष्ट्रपति क्वेश्चन, या मतलब मौलिक अधिकार पर हम बार बार बोलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और बात, और अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी राष्ट्रपति समाप्त नहीं करता है। ठीक ना, चलिए आगे हम बताते हैं। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा है। किस अधिनियम में? नागरिकता प्राप्त संबंधी अनुच्छेद 1955 में। पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 1955 में। अभी हाल फिलहाल में कब आया है? 2019 में। पहली बार नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में, याद रखिएगा। किस राज्य में समान सिविल संहिता, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, गोवा में समान सिविल संहिता कहाँ है? यानी कि सभी समान सिविल संहिता के लिए क्या होता है? सभी के लिए समान कानून। इस किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन आज पॉलिटिक्स से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। त्रिशंकु मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ठीक ना, तो 1989 में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? हाँ, उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने। किसने किया? इरविन ने। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? बहुत बार बताएं हैं। और इस संसद भवन बन के कब तैयार हुआ था, इसका भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक ना, बताइएगा। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है? अनुच्छेद 60। एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछ देगा, राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। बताइएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक ना, आप अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? शूरा। क्या है? शूरा। यहाँ शूरा लिखा है लेकिन शूरा। ठीक ना। हिजबुल्लाह संगठन किस देश से संबंधित है? ये आतंकवादी संगठन ही होगा। हिजबुल्लाह लेबनान। कहाँ से है? हिजबुल्लाह कहाँ से है? संगठन लेबनान से है। डॉन कहाँ का
अखबार है। हाँ, डॉन है पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार, डॉन, ठीक ना। प्रोमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन? हाँ, राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? बताइए। लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, कब? लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, कब? हाँ, 1976 में। राइट आंसर है 1976 में। बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत किया जा सकता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। बताइए। लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, स्पीकर को ही बोलते हैं अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। बताइए। नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक त्यागपत्र किसे देता है? नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। बताइएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया किस वर्ष? 1976 में कर दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का काम अलग कर दिया, कब? 1976 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? निर्वाचन आयोग का गठन, हाँ, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन पद्धति किससे लिया है? भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। कौन सी नागरिकता? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक ना। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब दिया गया? हाँ, 1989 में महिलाओं को पहले मत दिया गया 1989 में। कब? 1989 में, ठीक ना। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन आयोग से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन आयोग से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन आयोग से। बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक। और कब हुआ था? 1774 में हुआ था। कब हुआ था? अब प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्फे, प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्फे, ठीक ना। बताइएगा। जनहित याचिका कहाँ दायर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका दायर किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। बताइए। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। किसे भेज सकता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भेज सकता है। बताइएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? नहीं, तमिलनाडु है। अब बताइए। विधान परिषद अभी कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ध्यान से सुनिएगा। 6 राज्य कौन कौन? उत्तर भारत के 2 राज्य, उत्तर भारत के बिहार और यूपी, बिहार और यूपी, ठीक ना। और एक पश्चिम भारत का, यानी पश्चिम में कौन है? महाराष्ट्र। पश्चिम भारत का हो गया महाराष्ट्र, तो 3 राज्य हो गया। अब 3 गो हो गया दक्षिण भारत का, 3 गो हो गया कर्नाटक। और कर्नाटक के सिद्ध में तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक ना। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इस 6 राज्य में अभी है विधान परिषद, ठीक ना। अगला। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। यहाँ सरपंच दिया है। पंचायत का मुखिया सरपंच को कहा जाता है। चलिए। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। किसके शासनकाल में आया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक ना। पौधे का तना पौधे में जल को जो लेके जाता है किस विधि से? संवहन, जल का संवहन क्रिया से। भूमि में जल का रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल का रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्पंदन, अंतःस्पंदन, अंतःस्पंदन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दरोगा में भी पूछा गया है। रैयत वायु व्यवस्था को किसने विकसित किया है? रैयत वायु व्यवस्था को किसने विकसित किया है? थॉमस मुनरो। रैयत वायु व्यवस्था को थॉमस मुनरो। ESI में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है? उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में।
शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या होती है? कोशिका। बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ? 2014। आप लोग जन धन योजना 2014 है। हाँ, जन धन योजना 2014। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में? सबरीमाला मंदिर केरल में है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून के द्वारा लेके जाया जाता है। कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन में मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लेके जाया जाता है? ऑक्सीजन को खून में कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन में खून में कौन लेके जाता है ये बताइए? एंथ्रोसाइट्स। कौन लेके जाता है? एंथ्रोसाइट। ऑक्सीजन को खून में कौन लेके जाता है? एंथ्रोसाइट। ऑक्सीजन को खून में कौन लेके जाता है? एंथ्रोसाइट। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? बताइएगा। 8 ग्रह है। एरिथ्रोसाइड और लुकोसाइड। एरिथ्रोसाइड और लुकोसाइड। एरिथ्रोसाइड और लुकोसाइड। एरिथ्रोसाइड और लुकोसाइड। एरिथ्रोसाइड और लुकोसाइड का निर्माण कहाँ होता है? मज्जा। अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में। बताइएगा। पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण, ठीक ना? बताइएगा। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहलाता है क्या? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है? अनब्रेकेबल मेरी कॉम। ओ माँ बनी उसके बाद फिर आके खेला तो उसी पर पुस्तक लिखा अनब्रेकेबल। जंतर मंतर क्या है? हाँ, खगोलीय वेधशाला। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जंतर मंतर का निर्माण जो है ना किसने करवाया था और कहाँ हुआ था जंतर मंतर का निर्माण? बताइएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? असीमित। वो तो लंबाई पूरा शरीर का जो लंबाई दिखाएगा उसकी याद है। उबंटू एक क्या है? उबंटू एक क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? ठीक ना? बताइएगा। स्किट का संबंध किससे है? स्किट शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से। स्किट का संबंध किससे है? मेरा खाता भाग विधाता का नारा किस योजना से संबंधित है? मेरा खाता भाग विधाता। जनधन योजना। बताइएगा। GNP का पूरा नाम? हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और डी बोलेगा तो GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बताइएगा। राज्यसभा में 255 में से कितनों सदस्य का निर्वाचन होता है? 233। बाकी का क्या होता है? मनोनयन होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 80(1) के तहत। किसके तहत? 80(1) के तहत। बताइए। किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है? हाँ, अनुच्छेद 22 के तहत जो आदमी को गिरफ्तार करेगा 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। हिना सिंधु का संबंध किससे है? हिना सिंधु का संबंध किससे है? शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से। बताइएगा। फूड फॉर ऑल पुस्तक का लेखक? फूड फॉर ऑल पुस्तक का लेखक उमा लेते। उमा लेते। फूड फॉर ऑल पुस्तक का लेखक उमा लेते। हौज खास किला कहाँ है? हौज खास किला कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? हौज खास किला कहाँ है? दिल्ली में। हौज खास किला कहाँ है? दिल्ली में। चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ है? चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ है? एहोल। कहाँ है? एहोल। चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ है? एहोल। बताइएगा। त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने दिया? त्रिक का नियम केमिस्ट्री से संबंधित है। डोमिनियर। आप लोग पढ़े होंगे डोमिनियर का त्रिक नियम, ठीक ना? बताइएगा। साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1927 में। अब पहुंचा था 28 में। बताइएगा। बताइएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। बताइए। 17वीं समूह के तत्व को क्या कहते हैं?
हैलोजन, 17वीं में संयोजन, 18वीं के शून्य तत्व, 18वीं को शून्य। और बुल्स आई का संबंध किससे है? बुल्स आई का शूटिंग से, बुल्स आई का है शूटिंग से। चलिए कल होगा सेट 385 से सेट 390, फोटो भेज दीजिए। वो भी पूछे फिर आने दे, स्पीड आने देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज का सेट क्यों यही समाप्त किया जाता है। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।